आज की हमारी कहानी है परमात्मा की लाठी, जो ना तो दिखती है और ना आवाज़ करती है, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। एक बार एक बूढ़ा साधु बारिश के जल में प्रेम और मस्ती से मालिक के नाम का गुणगान करता हुआ जा रहा था और उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहाँ एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। शायद उसे भूख लगी थी या ये मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। वो कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की तो जेब ही नहीं थी, तो पैसे कहाँ से आते। वो साधु कुछ पल भट्टी पर हाथ सेकने के बाद जब उठकर चलने लगा, तो उस नेक दिल हलवाई ने उसे वहीं पर रोक लिया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ उसे खाने को दे दी। साधु ने गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ खाई और फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे की ओर चल दिया और उसका पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से दूर बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक युवा विवाहिता जोड़ा भी बारिश के जल से बचता बचाता उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। मालिक के गुण गाते हुए इस साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो गुस्से में आकर आगे बढ़ा और साधु को उसके कपड़ों से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा, तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। वो साधु हक्का बक्का सा खड़ा रह गया, जबकि उस आदमी को साधु का चुप रहना चुभ रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से उस साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वो भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी बड़ी उदासी से ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर मार दिया। बुढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर आगे हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुके। वो अपने घर पर पहुंच गए। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़कर जा रहा था और बारिश होने के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस युवा का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला बहुत ज़ोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत वहाँ उनकी सहायता के लिए आ गए, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण उस नौजवान की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते उस महात्मा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी।
कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़ी अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने ये बात सुनकर उस महात्मा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे परमात्मा के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण एक युवक को श्राप दे बैठे। मालिक के भक्त में गुस्सा हरगिज़ नहीं होता। आप तो जरा सी परेशानी होने पर सब्र न कर सके। वो महात्मा कहने लगा, मालिक की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। तो उस लड़के ने कहा, अगर आपने इसे श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा भला सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब उस महात्मा ने लोगों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। महात्मा ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने इस युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। महात्मा ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वो युवा इस महिला का प्रेमी था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर वो महात्मा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और कहा कि मैंने आज तक किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच में उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हैं जो हमें उसकी लाठी से बचा सकते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।